सुनिए, मनुष्य की समस्या की जड़ यह है कि वह स्वयं को और अपने जीवन को शारीरिक समझता है, जबकि ये वास्तव में हमारा जीवन तो मानसिक रूप से जिया जाता है। कर्ता शरीर नहीं है, कर्ता हमारा मन है। सोक्रेटिस का नाम हम सब ने सुना हुआ है और वे अपने समय के काफ़ी अच्छे प्रसिद्ध विचारक रहे हैं, चिंतक रहे हैं और समाज में झूठी परंपराएं, झूठी मान्यताएं और अंधश्रद्धा को बचाने के मीन्स अंधश्रद्धा के विरुद्ध बातें किया करते थे समाज के लोगों के साथ और बड़ी बेबाक तरीके से अपनी बात प्रस्तुत किया करते थे। कहते थे कि इन सब से बचो, ये सब तकलीफ़ देह है, समस्याएं खड़ी करती हैं, दुख देते हैं। तो सभी से संवाद और चर्चाएं करते थे और कई प्रकार की घटनाओं व कहानियों के द्वारा लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाते थे। ठीक है, तो वे समाज में साहस और निडरता को फैलाने के लिए भी जाने जाते थे। ऐसे में उनके शिष्य भी कई थे और शासक वर्ग के लोग भी जो स्वार्थी और परंपरावादी थे उनसे भड़के हुए भी काफ़ी थे। तो सोक्रेटिस के जो विद्रोही विचार थे, वास्तव में सत्य विचार से काफ़ी नाराज़ होने के कारण सभी के द्वारा उन्हें यह समझाया गया कि आप समझ जाइए, मान जाइए, ये सब बंद करिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि सोक्रेटिस जैसे मानसिक चेतना और ज्ञान के प्रकाश के साथ जीने वाले व्यक्ति कहाँ कब किसी की सुनते हैं। जो अंतिम सत्य और अंतिम सत्ता रूपी ज्ञान के साथ रहते हैं, वे लौकिक सत्ता के शासकों से क्या कभी डर कर चुप हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो सज़ा किसको मिलती, वो अक्सर ये कहते थे कि सज़ा किसको मिलेगी? शरीर को मिलेगी, शरीर को होती है। बोध, विचार, मन, ज्ञान और वो निराकार रूपी जो ताकत हम सब में छिपी हुई है उसको तो कोई छू तक नहीं सकता। तो वो अनंत है और हम सब वो हमारा आधार है, वो है तो हम सब है, वो आकाश के समान है। उसे क्या कोई जंजीरों में बांध सकता है? जंजीरों में शरीर बंधेगा। ऐसे में सभी उपाय का नाकामयाब हो गए और सोक्रेटिस को पकड़ करके अदालत के सामने पेश किया गया। समाज के लोगों को भड़काने के लिए, परंपराओं के विरुद्ध उन्हें अच्छा ज्ञान की बातें कहने के लिए या मीन्स उन्हें भड़काने के लिए कई प्रकार के आरोप लगे। जज भी गुस्से में थे। सभी आरोपों को वो सही ठहराते हुए उनको जहर देकर मृत्युदंड देने की सज़ा फरमाई गई। जज ने फैसला देने से पहले सोक्रेटिस से पूछा कि क्या आपको ये बचाव में कुछ कहना है? सोक्रेटिस बोले, सर, मुझे नहीं लगता कि मेरे विचार बदल पाएंगे। अतः अब इसमें विचारने जैसी कोई भी बात नहीं है। जिस प्रकार आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, उसी प्रकार मैंने भी अपना निर्णय ले लिया है कि मैं बदल नहीं सकता। सज़ा मिली। अब उन्हें जेल में डाल दिया गया और जहर देने का दिन भी नज़दीक आ गया। उनके शिष्य काफ़ी दुखी थे। शासक पक्ष और न्यायिक पक्ष तो एक थे और उन्होंने तो सज़ा सुना दी। वे खुश थे कि अब समाज में से जो ये हमारे विरुद्ध भड़काते हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन शिष्य भी तो कई थे, तो वो काफ़ी दुखी थे। शिष्यों ने उनको पूछा, सर आप चले जाएंगे तो ये कार्य कैसे आगे बढ़ेगा? हमें भी समझ जाइए, स्वीकार कर लीजिए कि हाँ मेरी गलती है वगैरह वगैरह। सोक्रेटिस बोले, जहर देना उनके हाथ में है, परंतु मरना या न मरना वह तो मेरे हाथ में है ना। चिंता मत करो, मैं नहीं मरने वाला।
इस प्रकार सोक्रेटिस का पूरा विश्वास था कि जहर उनको मार नहीं सकता। शरीर मरेगा, मानसिकता नहीं, विचार नहीं, ज्ञान नहीं। मृत्यु का समय अब जैसे जैसे नज़दीक आने लगा और वे अधिक मस्ती में डूबने लगे। जहर दिया गया। जहर काफ़ी स्ट्रांग था। उनके पैर सुन्न होने लगे। वे बोले, मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं मगर मैं पूर्ण होश में हूँ, स्वस्थ हूँ। विचारिएगा, थोड़ा समझिएगा। स्ट्रांग था जहर, ये बंदा कितना स्ट्रांग होगा। अब जहर शरीर के बड़े हिस्से में फैल गया। वे बोले, अब मेरी आंतों व लीवर तक जहर अपना कार्य कर चुका है मगर मैं जीवित हूँ और पूर्ण होश में हूँ। अंत में जहर ने हृदय और मस्तिष्क की यात्रा प्रारंभ की। फिर से वे बोले, सुनो दुनिया वालों, तुमने मुझे शारीरिक रूप से खत्म किया है किंतु मैं पूर्णतः वैसा ही हूँ जैसा मैं था। मृत्यु मेरे विचारों को, मेरे ज्ञान को समाप्त नहीं कर सकती। वो यही है, किसी भी रूप में सामने आएगी। सोचिएगा, सोचने जैसी बात है। कितना साहसिक बंदा रहा होगा वो। आज भी कई हैं। तो न जाने वो कैसे मानसिक रूप से लोखंडी लोग थे जो सत्य के नशे में होश पूर्वक जीवन धारा को लगातार बहता रखने में कामयाब होते थे। वे कभी मरते नहीं। इस बात का प्रमाण ही यही है कि हम हजारों वर्षों के बाद भी आज उन्हें पढ़ते हैं, उनसे प्रोत्साहित होते हैं, उनकी बातें करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण के द्वारा कहे गए 700 श्लोक आज भी प्रासंगिक है ही ना। तो बात इतनी सी है कि हम मनुष्य की मूलभूत समस्या ही यह है कि वह स्वयं को व जीवन को शारीरिक समझ के साथ जीता है, मात्र देह भाव के साथ क्रियाएं करता है, जबकि वास्तव में मनुष्य स्वयं और उसका जीवन पूर्ण रूप से मानसिक है। प्रयोग कर लीजिएगा, पता लग जाएगा थोड़ा गहराई में जाएंगे तो। हमारी वृत्तियाँ, भावनाएं, विचार और शारीरिक, सामाजिक व प्राकृतिक संयोग ही तो हमें चलायमान रखते हैं। मृत्यु तो शरीर रूपी भौतिक पदार्थ की होती है, उस निराकार चेतना की कभी नहीं होती। वह तो कण कण में बोध रूप में विद्यमान है। इस बात की साबिती ही यह है कि हम हजारों वर्षों के इस इवोल्यूशन के प्रोसेस में अपनी चेतना को जंगली अवस्था से आज जानकारी व समझ के स्तर पर इतना विकसित कर पाए हैं। विचार कभी मरते नहीं और वास्तव में मृत्यु का अनुभव व्यक्ति स्वयं भोगता है या नहीं, शायद हमें पता नहीं है। जो मर कर भी नहीं मरते वो ही जीवन मुक्त जीते हैं, जिंदा दिली से जीते हैं, आज़ाद पंछी की तरह जीते हैं और जी करके कई प्रकार के संदेश दे करके चले जाते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन को कौन क्या है और किसके पास क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। जीवन का मापदंड तो इस पर निर्भर है कि कौन कितना ज्ञान, समझ व बोध के स्तर पर माने मानसिक रूप से जीवंत होकर जीता है, होश पूर्वक जीवन गुजारता है और होश पूर्वक ही शरीर छोड़ता है। वो दवाइयों के बीच में और वो आईसीयू में होश पूर्वक मरना। हाँ, आई बात समझ में? तो ये सारी बातें हैं। बस इन्हीं बातों को समझना ही तो स्वयं को समझने की कुंजी है। विचारिएगा, यह समझ हमें मृत्यु के सामने निडरता के साथ खड़े रहने को भी प्रोत्साहित करती है। मुझे कई लोग पूछते हैं कि मैम आपको कभी कुछ नहीं होता,
मैं कहती हूँ होता है ना, बहुत कुछ होता है, शरीर को होता है, मन मेरा कभी विचलित नहीं होता, मुझे नहीं होता। यहाँ कुछ ऐसा है जो बेफिक्र और लाइव जीता है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर।